बहुत सारे पेरेंट्स हमारी ओपीडी में अपने बच्चों को लेके आ रहे होते हैं कि इसका जो पेशाब करने का रास्ता है वो अपनी नॉर्मल जगह पे मौजूद नहीं है। तो इसको क्लिनिकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में हाइपोस्पेडियास कहते हैं कि जो पेशाब का रास्ता है नॉर्मली जो डंडी है या शैफ्ट है उसकी टिप के ऊपर होना चाहिए पेनिस की, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं होता और वो पैदाइशी तौर पे टिप से दूर और जो पेनिस की शैफ्ट है उससे उसके नीचे वाले हिस्से के ऊपर होता है। तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है बच्चों में और हम बहुत फ्रीक्वेंटली इन पेशेंट्स को अपनी ओपीडीज में देख रहे होते हैं। तो हाइपोस्पेडियास बेसिकली क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाइपोस्पेडियास जैसे कि आपको बताया कि पेशाब का रास्ता पेनिस की शैफ्ट के नीचे वाले हिस्से में कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। तो इसकी बेशुमार टाइप्स हैं। तो जितना ये टिप के करीब होगा उतना इसका इलाज भी आसान है और उसमें पेचीदगी के चांसेस कम हैं। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? सबसे पहले तो बिल्कुल टिप के करीब हो सकता है लेकिन नीचे वाले हिस्से में, और इसी तरह टिप से थोड़ा सा दूर लेकिन शैफ्ट के करीब हो सकता है। इसी तरह शैफ्ट के दरमियान में और बिल्कुल डंडी के शुरू में हो सकता है। और इवन बहुत सारे रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जो थैली होती है इवन के उससे भी पीछे होता है या उसके दरमियान में कहीं पे इसका रास्ता खुल रहा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपोस्पेडियास की और इन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंगली इसकी मैनेजमेंट की जाती है। तो इसमें अमूमन एसोसिएटेड एक तो जो कैप है वो प्रॉपर नहीं बनी होती, वो ज़रा खुली होती है, और इसी तरह जो खतने वाली जिल्द है वो प्रॉपर नहीं बनी होती। तो अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जी पैदाइशी तौर पे इसके खतने हुए हैं, और साथ ही बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें जो शैफ्ट है, जो पेनिस की शैफ्ट है वो कर्व्ड होती है, वो डंडी ऐसे घूमी हुई होती है, नीचे की तरफ उसका रुख होता है। तो ये इस डिजीज़ के साथ ये एसोसिएटेड एनोमलीज भी हो सकती हैं। इलाज इसका सर्जिकल ही है, सर्जरी के अलावा इसका कोई हल नहीं। और यूजुअली जो सर्जरी की जाती है वो 6 से लेकर 18 महीने के दरमियान इसकी सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। और जो सर्जरी करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, हर सर्जन उसकी अपना लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि किस एज में वो इसको अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और बाद लोग इससे भी लेट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन दो बेसिक चीज़ें हैं कि एक तो जो शैफ्ट है, पेनिस की शैफ्ट है, डंडी, इसकी मोटाई और स्किन की कंडीशन, जो एरिया डेफिशिएंट है, यूरिथ्रल प्लेट उसको कहा जाता है, और उसकी कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें देख के असेस करके टाइमिंग्स ऑफ सर्जरी को फाइनल किया जाता है कि इस वक्त के ऊपर इसकी सर्जरी के बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। तो जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो अगर तो बहुत छोटा बच्चा है तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि इसके खतने नहीं करवाने, सर्कमसियन की स्किन क्योंकि उस सर्जरी के दौरान यूज़ की जा सकती है, तो ऐसे बच्चों में सर्कमसियन रिकमेंडेड नहीं है। तो इस सर्कमसियन को विदहोल्ड किया जाता है और बच्चे को फर्दर उसकी एवेल्युएशन की जाती है। बाज़ औक़ात गुर्दे और मसाने के मसाइल इसके साथ हो सकते हैं तो उनको स्क्रीन किया जाता है, और जब जैसे ही उसकी सर्जरी का वक्त आता है तो उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अब सर्जरी कितनी दफ़ा होगी, एक ही दफ़ा में सर्जरी पॉसिबल है नहीं है या मल्टीपल सर्जरीज होंगी, ये डिपेंड करता है कि जो पेशाब का सुराख है वो टिप से कितना करीब है। जितना टिप से करीब होगा उतना सर्जरी एक ही स्टेज में होने के चांसेस और उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितना वो टिप से दूर है और थैली के करीब है तो स्टेजेस भी बढ़ती जाती हैं, और मिनिमम 2 स्टेजेस और उससे ज़्यादा जितनी दफ़ा उसकी कॉम्प्लिकेशंस हों तो उस स्टेजेस को रिपीट किया जाता है। तो ये कुछ ब्रीफली हाइपोस्पेडियास के बारे में था। तो इसके बारे में अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में हाइपोस्पेडियास है तो उसको पीडियाट्रिक सर्जन को या पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाएं और उसके खतने अवॉइड करें। जब क्योंकि सर्जरी होगी तो उस दौरान उसके पार्ट है कि उस स्किन को बाज़ औक़ात सर्जरी में यूटिलाइज किया जाता है और उससे इसके आउटकम्स बेहतर होते हैं। तो यूजुअली जितना टिप के करीब होगा उसका आउटकम उतना अच्छा है, फेलियर के चांसेस उतने कम हैं, और जितना वो टिप से दूर होगा उतने जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स भी ज़्यादा हैं, फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और नंबर ऑफ सर्जरीज भी बढ़ सकती हैं।